सुप्रभात। स्वागत है आपका एक नई खूबसूरत यात्रा पर। आज हमारा प्लान अयोध्या नगरी की तरफ है और यहाँ से लगभग अयोध्या का डिस्टेंस 135 किलोमीटर है। तो चलिए हमारे साथ इस पावन नगरी की खूबसूरत यात्रा पर। अयोध्या के रास्ते में हम लोग निकले हैं और 70 किलोमीटर बाद हमारा फर्स्ट स्टे है जहाँ पे स्कूटी से अगर हम चल रहे हैं तो हम स्टे करते करते चलने से थोड़ा हरासमेंट कम होता है, तो इसलिए काफ़ी अच्छा ये ग्रीन इलाका है। बहुत सुंदर प्लांट्स हैं, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और नेशनल हाईवे पे ही हम लोग किनारे अपनी स्कूटी खड़ी करके और एक स्वीट खाया हम लोगों ने, पानी पी लिए, थोड़ा सा रिलैक्स एक्सरसाइज वगैरह कर लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अयोध्या। गुड इवनिंग फ्रॉम अयोध्या। कुछ देर पहले ही हम लोग अयोध्या पहुँचे हैं और अजय पैलेस जो कि राम हनुमानगढ़ी के पास ये गली में होम स्टे टाइप का है, घर जैसा है। आपको यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे आप जब इधर आओगे तो। सो अब चलते हैं हम लोग पूरे अयोध्या के ट्रैवल पे। अभी मैं खड़ी हूँ सरयू नदी के किनारे, इसके तट पर, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ कितनी सारी भीड़ ऐसे निकले जा रही है। ना जाने कितने सारे लोग यहाँ पे नहाने आए हैं और अपने सारे पाप नदी में मिला देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सरयू नदी में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन आपको पता है सरयू नदी के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम ने सरयू में समाधि ली थी तो शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने श्राप दे दिया था सरयू को कि तुम्हारी नदी का जल कभी भी पूजा में यूज ही नहीं होगा। तो सरयू माता बहुत दुखी हो गई थी। वो जाके भगवान शंकर को मनाई, उनका पूजा अर्चना की। तो भगवान शंकर तो बोले हैं ही, वो बोले कि देखो मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर तुम्हारे जल में कोई एक बार भी स्नान करेगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। और ये मान्यता हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के रग रग में व्याप्त है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये नदी आपको पाप करने का पूरा छूट देती है कि आप पाप करते रहो और आओ और इस पे घुल जाओ। नहीं नहीं, इसके साथ ये जो धारा बह रही है, इसके साथ कहानियाँ बहते आ रही हैं। ना जाने इस नदी ने कितनी सारी कहानियों को देखा होगा, कितने सारे युद्ध को देखा होगा, लेकिन फिर भी कल कल छल छल करती हुई ये अपनी पवित्रता को बनाए रखी हुई है। नदियाँ तो सुंदर होती ही हैं, और जब इन नदियों के साथ, स्पेशली भारतीय नदियों के साथ जब पौराणिक कथाएं जुड़ जाती हैं तो उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। उनका मान्यता, वैसे नदी में नहाने का तो आनंद कुछ होता ही और है, क्योंकि पहाड़ से कितनी दूर से वो मैदानों में आती है और फिर इतने लहर के साथ वो आती है, और फिर जब वो बहुत दूर से कहीं इतिहास से बहुत सारी कहानियाँ लेकर आती है, बहुत सारी मान्यताएं लेके आती है, बहुत सारी पवित्रता लेकर आती है, तो वो नदी और भी खूबसूरत हो जाती है। तो ऐसी है हमारी सुंदर सी अयोध्या नगरी के किनारे सरयू नदी।
अयोध्या की जो नगरी है और जो यहाँ पे पूजा का स्थल है वो बहुत छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कार अंदर अलाउड नहीं है और पैदल यात्रियों की इतनी भीड़ है, बस में खचाखच लोग भरे हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नए घाट के पास थोड़ा खड़े होने का जगह हमें मिल पाया है। कहा जाता है कि सरयू नदी पे हर शाम को बहुत सुंदर आरती होती है, लेकिन वो आरती उस साइड में होती है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ तक जाएं। अब आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक पूरा सुंदर सा रोड जा रहा है और सुंदर से रोड में ऊपर बना हुआ है धनुष के आकार की लाइटिंग। हम लोग को आते हुए बहुत सुंदर लगा था, ये नहीं पता था कि इसमें रात में इतना सुंदर लाइट जलने लगेगा। ऐसे उसकी आई थिंक वो कैमरे में आ पा रहा होगा, उसकी आकृति कुछ इस तरीके की है और उसे बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग लगा हुआ है। अयोध्या नगरी के किनारे सरयू नदी है, या यूँ कहे कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी बसी है और उसके एक छोटे से भाग को चैनलाइज करा गया है। आप यहाँ पे जो वाटर देख रहे हो वो चैनलाइज वाटर है, जिसको नया घाट कहते हैं। और इस नया घाट के किनारे बहुत सारे मंदिरों की श्रृंखला है। इतना वहाँ से अगर हम कैप्चर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से वहाँ तक हनुमान जी का मंदिर, तरह तरह के जो भी हमारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनको डेडिकेटेड बहुत सारे मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। और शायद हमें यहीं पे इसी जगह पे नया घाट में हमें सरयू नदी की आरती भी देखने को मिले। शाम हो चुका है और लोकल से पूछने पे उन लोगों ने बताया है कि 7 बजे से हमारी सरयू नदी की आरती शुरू होती है। तो शायद हम इसमें भी भागी बन सके और आपको भी दिखाएंगे सरयू माता की आरती। जय श्री राम, जय माता सरयू की। तो आज हम यहाँ पर सरयू के घाट से आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह है नगरी अयोध्या की और अयोध्या नगरी जुड़ी है राम की कहानी से। मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने राम कथा क्लास 2 में पढ़ा था और तब से लेके अब तक ना जाने कितनी कितनी तरह की कहानियाँ राम के साथ जुड़ी हुई मैं पाती हूँ। लोग कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत सब विधि कई संता। जब मैंने तुलसीदास के राम को जाना तब मुझे पता चला कि राम सिर्फ एक आदर्श पुरुष ही नहीं है, बल्कि वो आपके अंदर एक ऐसे भाव का संचार करते हैं जो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर हो सकता है। एक्चुअली में फिर जब मैंने गीता को पढ़ा तो मैंने देखा कि कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। मतलब कि कृष्ण भी अपने आप को राम ही कहते हैं और शस्त्रधारियों में, क्योंकि राम एक ऐसे पुरुष हैं जिनके हर एक अंग से कोमलता झलकती है, मधुरता झलकती है, सुंदरता झलकती है। ऐसे पुरुष के हाथ में तो शस्त्र शोभा ही नहीं देता है, फिर भी अगर वो शस्त्र लेके चल रहा है तो क्या बात है उसमें। फिर मुझे राम के जीवन से रिलेटेड बहुत सारे प्रसंग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे यकीन है कि हर किसी के अपने अपने कुछ फेवरेट प्रसंग होते ही हैं राम कथा के। मुझे भी बहुत सारे प्रसंग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे सुंदर जिस तरीके से जब राम और रावण का युद्ध होता है और भगवान राम उसको एक युद्ध, एक वैमनस्य की तरह ना लेके बस एक इवेंट की तरह, घटना की तरह लेते हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है कि ये बार बार मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी कि कैसे जब रावण की डेथ हो जाती है तो राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम जाओ और उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख कर आओ। इतनी सुंदर कहानी है राम और रावण के युद्ध की, क्योंकि जब रावण को पहली बार पता चलता है कि शूर्पणखा का नाक काट दिया जा चुका है और कुछ ऐसे हैं 2 पुरुष जिन्होंने जंगल में आतंक मचा के रखा है, तो रावण कहता है या तो वो मारे जाएंगे और या तो स्वयं भगवान ही अवतार लेकर आ चुके हैं मुझे मारने के लिए, दोनों में मेरी ही भलाई है। तो रावण को कहीं ना कहीं ये ज्ञान भी था कि भाई मुझे मरना है तो राम के
ही हाथों से, क्योंकि उनके हाथ से छू देने वाली हर चीज़ तर जाती है। फिर चाहे वो केवट का प्रसंग हो, बहुत खूबसूरत है केवट का प्रसंग। तो कैसे केवट कहता है कि ऐसे मैंने सुना है कि आपके टच करने से पत्थर जो था वो नारी में कन्वर्ट हो गई, अहिल्या, तो मैं कैसे आपको अपने नाव पे चढ़ने दूँ, कहीं ये भी अगर नारी में कन्वर्ट हो गई तो मैं क्या करूँगा। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर केवट कहता है कि अच्छा, आप मुझे कुछ दीजिए मत, इसके बदले में आपने नदी के किनारे आप आए हैं तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मैं आपके पास आऊँगा तो आप भी मुझे वह सागर पार लगा दिया कीजिएगा। राम के साथ हमारे जीवन और हमारे मृत्यु की कहानियाँ जुड़ी हैं। हर किसी की डेथ पे हम लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन राम नाम तो सत्य हर वक्त ही है। हर सुबह भी आप कह सकते हो राम नाम सत्य है, दोपहर में भी राम नाम सत्य है। इस नदी के किनारे से अयोध्या का कण कण कहता है कि राम नाम सत्य है। फिर राम और भरत की कहानी, फिर राम और सीता का प्रेम, क्या कहना। मतलब राम सीता, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सीता और राम जैसा मुझे नहीं होना है, क्योंकि सीता और राम के जीवन में तो बहुत सारा वियोग था। लेकिन उन्हें क्या पता है कि उस वियोग में भी सीता और राम किस तरीके से श्रृंगार को पन पाते थे। उनके अंदर का जो श्रृंगार है उसे अगर हमें समझना है तो तुलसीदास के राम को समझना पड़ेगा। कहीं से सीता को वो दर्द, वो कटुता तो नहीं आती है ना। हम साथ रह के भी, यहाँ तक कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें हम साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ कटुता से भरे होते हैं, लेकिन सीता के हृदय में क्या एक क्षण भी कटुता आया था राम के लिए, या राम के हृदय में क्या एक क्षण भी कटुता आया था सीता के हृदय में। तो उस कटुता की बात हम लोग क्यों नहीं करते। हमें सतही तौर पे अगर हम साथ रह भी लेंगे तो ये हमारा आदर्श नहीं है। और विवेकानंद तो कहा करते थे कि पुरुष का आदर्श तो हमारे यहाँ बहुत है, कृष्ण है, राम है, विष्णु भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन अगर स्त्री का कोई आदर्श है हमारे हिंदुइज्म में तो वो माँ सीता है। आज ही हम लोग रामचरितमानस के उस भाग को पढ़ रहे थे जहाँ पे राम कहते हैं सीता से कि नहीं सीते, तुम इसी नगरी में रह जाओ। इतनी सुंदर नगरी है, आप खुद देख सकते हो कि यहाँ के हर एक कण में भक्ति का रस प्रवाहित हो रहा है। लेकिन पता है सीता माँ राम से क्या कहती हैं कि नहीं, अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो ये नगरी मेरे लिए नरक के समान हो जाएगी, यहाँ के सारे रहने वाले लोग असुरों के समान हो जाएंगे। इस तरीके की भावनाओं से व्यक्त सीता माता ने अपने विचारों को इस तरीके से रखा। और फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इवनिंग को एंजॉय कर रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में 2 साल पहले ही, 1 साल पहले ही एक्चुअली इस मंदिर का फिर से उद्घाटन हुआ है। ना जाने कितने वर्षों से जो आस्था पनप रही थी उसको एक साकार बस रूप दिया गया है। यहाँ पे निर्माण मंदिर का हुआ है। आस्था तो ना जाने कब से है, सदियों से चली आ रही है आस्था। किसी को पता ही नहीं है कि त्रेता युग कौन सा युग रहा होगा जब यहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया होगा, लेकिन उसके बाद जो कहानियाँ पनपी वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। राम नाम सत्य है। जय श्री राम। ये हनुमानगढ़ी है और यहाँ का भीड़ आप देख सकते हैं, हाउ मच क्राउड इज़ हियर। और इसी के बीच में वी आर ऑल्सो इन द लाइन टू हैव अ ग्लैंस ऑफ आवर लॉर्ड हनुमान जी। और ये हनुमानगढ़ी मंदिर का अंदर का दृश्य है, यू कैन सी। और ये हमारे हनुमान जी का द्वार, आपको तुरंत दर्शन होने वाला है हनुमान जी का। जय श्री राम।
हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद हमने राम मंदिर का भी दर्शन किया। मंदिर तो वैसे अभी आधा अधूरा ही बना है, लेकिन उसके अंदर रखी हुई राम की प्रतिमा बहुत सुंदर है। रात को 9:18 हो रहे हैं और अब जाके यहाँ से फाइनल एंट्री पॉसिबल नहीं है। मतलब कि 9 बजे तक आप मंदिर के अंदर अगर प्रांगण में चले जाते हैं तो 10 या 10:30 बजे मंदिर में सबसे आखिरी आरती होती है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। मंदिर के अंदर ना फ़ोन ले जाना अलाउड है, ना कोई भी सामान ले जाना अलाउड है, और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आपको अंदर ट्रैवल करना होता है। अभी हम लोग अमावा मंदिर के गेट से आए थे तो इतना था, अगर आप मेन रोड के गेट से आते हैं तो उससे भी ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी मंदिर का गेट बंद हो चुका है और बहुत सारे लोग फिर भी भीड़ लगा हुए हैं। ज़बरदस्ती अंदर भी कुछ लोग जाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी दर्शन मिल जाए, लेकिन नहीं, अब तो गेट फाइनल बंद हो चुका है। अब जो अंदर रह गया है उसको बहुत अच्छे से दर्शन हो सकता है। थैंक यू।